यह व्याप्तं सर्वमिदं जगत् स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूत भवस्य मातरम। तो स्वामी जी के आंखें नहीं हैं, आंखा नहीं है, और दूसरा आदमी आंख वाला है। अंधा आदमी देखने की वासना को छोड़ सके तो उसे वो जीवन नहीं मिलेगा जो अतीन्द्रिय है, अगोचर है। ये अवश्य मिलेगा। ये परिस्थिति का महत्व तो केवल उन लोगों के जीवन में रहता है जिन लोगों को दृश्य से अतीत भी कोई है, उसमें आस्था नहीं है। और वहां भी आप देखिए कि दृश्य के अंदर भी, परिस्थिति के भीतर भी यदि आप विचार करके देखें तो सबल और निर्बल दोनों के सहयोग से ही संसार का काम चलता है। केवल सबलों से नहीं चलता। जहां योग्य चिकित्सक चाहिए वहां रोगी भी चाहिए। मान लो योग्य चिकित्सक हो और कोई रोगी न हो तो चिकित्सक का काम चलेगा? नहीं चलेगा। जहां एक संपत्तिशाली है वहां एक निर्धन भी होना चाहिए। अगर निर्धन न हो तो संपत्तिशाली का काम नहीं चलेगा। तो बलवान के साथ निर्बल रहता ही है, सुख के साथ दुख रहता ही है। उसी सुख दुख का नाम, उसी सबलता और निर्बलता का नाम परिस्थिति है। परिस्थिति कोई और चीज नहीं है। इसलिए अगर हम निर्बल हैं तो हमें अचाह होना चाहिए, अगर हम सबल हैं तो हमें उदार होना चाहिए। निर्बल को जो सत्य अचाह होने से मिलता है, सबल को वही सत्य उदार होने से मिलता है। जैसे उदार होने से जो जीवन मिलता है तो अचाह होने से भी वही जीवन मिलता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो सभी परिस्थितियों साधन सामग्री के रूप में है, जीवन के रूप में नहीं है। क्योंकि ऐसा कोई बल है नहीं जिसका नाश न हो। बल का नाश होता है। ऐसी कोई योग्यता नहीं है जिसमें क्षति न हो। सभी योग्यताओं का आदि अंत होता है। हम सब अपनी वर्तमान परिस्थिति पर ध्यान देकर एक अप्राप्त परिस्थिति का चिंतन करते रहते हैं, जबकि हमें अपनी वर्तमान परिस्थिति का सदुपयोग करना चाहिए। अप्राप्त परिस्थिति के चिंतन में नहीं फंसना चाहिए, पर हम फंसे रहते हैं, उसमें सुखी दुखी होते रहते हैं। अतः संत वाणी में ये बात बताई गई है कि साधक के लिए बहुत आवश्यक है वो प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग तो करे, लेकिन अप्राप्त परिस्थिति के चिंतन में न फंसें। आप कहेंगे तो क्या प्रतिकूलता हमेशा प्रतिकूलता ही रहेगी? ऐसा नहीं है। प्रतिकूलता के सदुपयोग से भी विकास होता है और अनुकूलता के सदुपयोग से भी विकास होता है। हमसे भूल क्या होती है, हम परिस्थिति को ही जीवन मान लेते हैं। हम अपने जीवन का मूल्यांकन परिस्थिति के आधार पर करने लगते हैं कि अमुक सज्जन बहुत बड़े आदमी हैं। क्या बात है साहब, बहुत बड़े पूंजीपति है, क्या कारखाने उनके पास, कई कारखाने उनके पास है। तो भाई अगर मिल के होने से कोई बड़ा आदमी होता है तो मिल बड़ा हुआ या आदमी बड़ा हुआ? मिल बड़ा हुआ तो मिल तो बड़ा हो नहीं सकता। तब मिल के आधार पर आदमी को बड़ा मानने का क्या अर्थ है? तो ये जो भ्रम है हमारे साधु समाज में भी होता है। आज का साधु समाज क्या सोचता है कि चलो कैलाश की यात्रा कर आते हैं तो विशेषताएं आ जाएगी, अथवा बिल्कुल नंगे रहकर देखें तो विशेषताएं आ जाएगी। ये तो कह सकते हैं कि भाई कम सामान रखोगे तो आराम
ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि जिसको पराई कमाई से जीवन निर्वाह करना है, जिसको समाज के आश्रित रहना है, उसको अपनी ज़रूरतें कम से कम रखनी चाहिए। तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं, आप जब तक नंगे नहीं रहेंगे तब तक जीवन का सत्य नहीं मिलेगा। कोई कहे जब तक वन में नहीं बैठेंगे तब तक सत्य नहीं मिलेगा, तो ये सब भ्रम है। क्यों? क्योंकि वन में भी आप हमेशा नहीं रह सकते, उसमें भी परिवर्तन आएगा। घर में भी आप हमेशा नहीं रह सकते, उसमें भी परिवर्तन आएगा। कोई भी उत्पन्न हुई वस्तु, सामर्थ्य, योग्यता एक सी रह नहीं सकती, उसमें परिवर्तन आएगा ही। इसलिए हमें अपनी वर्तमान परिस्थिति का पहले तो ठीक ठीक अध्ययन करना है और फिर उसका सदुपयोग करना। देखिए, जीवन उसे नहीं कहते जो उत्पन्न हो और नाश हो जाए, उसका नाम जीवन नहीं है। वह हमारा साध्य नहीं है, वह हमारा लक्ष्य नहीं है। परमात्मा उसे नहीं कहते जो किसी वस्तु विशेष के द्वारा प्राप्त हो, अथवा किसी योग्यता विशेष के द्वारा प्राप्त हो, या किसी सामर्थ्य विशेष से प्राप्त हो, उसे परमात्मा नहीं कहते। परमात्मा कहते ही उसे हैं, उसे कि जिसकी प्राप्ति विश्वास से होती है। शांति कहते उसे हैं जिनकी प्राप्ति ज्ञान से होती है। ज्ञान से जिसकी प्राप्ति होती है वो शांति कहलाती है। विश्वास से जिसकी प्राप्ति होती है वो परमात्मा कहलाते हैं। तो सब दुखों की निवृत्ति किसी परिस्थिति के द्वारा नहीं होती, अचाह होने से होती है, अंकिंचन होने से होती हैं, निर्मम होने से होती हैं। तो हमारा विकास किसी परिस्थिति विशेष के अपेक्षा नहीं रखता, हमारा विकास हमारे ही आश्रित है। यदि हम चाहें तो प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करके परिस्थितियों से अतीत जो अविनाशी स्वाधीन जीवन है उसको प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम पसंद कर लें तो चाहे हमारी परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, ये बात हम लोगों के समझ में आ जाती और मानव समाज इस सत्य को मान लेता कि परिस्थिति परिवर्तन की अपेक्षा परिस्थिति के सदुपयोग का बड़ा महत्व है। तो हर भाई के जीवन में, हर बहन के जीवन में एक उत्साह जगता, एक चेतना आती और अपने पर भरोसा आता कि अरे हम भी उसी जीवन को पा सकते हैं जो जीवन कभी भी किसी भी महामानव को मिला है। यदि चेतना आ जाती और जिसकी प्राप्ति में विकल्प नहीं रहता, संदेह नहीं रहता, उसकी मांग तीव्र हो जाती, तो हम सब में अपने लक्ष्य की मांग तीव्र हो जाती, जाग जाती। तो भाई हम सब में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की, और जब मांग तीव्र हो जाती है तो काम का नाश हो जाता है, और काम का नाश होते ही राम मिल जाते हैं, मांग पूरी हो जाती है। इस दृष्टि से अगर विचार किया जाए तो हमें ये जीवन मिल सकता है, वो जीवन मिल सकता है जिस जीवन में अभाव नहीं है, जिस जीवन में अशांति नहीं है, जिस जीवन में नीरसता नहीं है, जिस जीवन में पराधीनता नहीं है, वह जीवन हम सबको मिल सकता है। क्यों? क्योंकि हम मानव है। मानव होने से क्या विशेषता है? मानव होने का अर्थ ये है कि हमें ज्ञान का प्रकाश मिला है, हमें विश्वास का तत्व मिला है, हमें बल का तत्व मिला है। तो जो बल का तत्व मिला है वो तो निर्बलों की सेवा के लिए मिला है। सेवा में ये बात नहीं है कि जिसके पास विशेष सामर्थ्य होगी उसकी सेवा का विशेष फल होगा, अल्प सामर्थ्य से जो सेवा की जाएगी उसका अल्प फल होगा, ऐसा नहीं है। सेवा का फल समान ही होता है, चाहे बहुत बड़ा
विश्वविद्यालय बना दो, या एक किसी अनाथ को, एक विद्यार्थी को शिक्षा दे दो, फल दोनों को बराबर मिलेगा। वाह वाह में बढ़ाए, भले ही कह देंगे उसने तो बहुत बड़ा विश्वविद्यालय बना दिया। आइए, चाहे किसी प्यासे को एक लोटा जल पिला दो, अथवा पूरी की पूरी पियाऊ बना दो, वाटर वृक्ष बना दो। चाहे किसी गरीब साधारण से विद्यार्थी की सेवा कर दो, चाहे विश्वविद्यालय खोल दो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सेवा का अर्थ ये है कि सेवक का हृदय सुख आसक्ति से रहित होकर स्वाधीन हो जाता है। सुख की आसक्ति उसमें नहीं रहती, सेवा में फल की भी आसक्ति नहीं रहती। सेवा का फल सच पूछिए तो स्वभाव से होने वाला त्याग और प्रेम है। अगर आपके जीवन में सेवा है तो आपको त्याग और प्रेम मिलेगा। ये न सोच लिया जाए कि एक आदमी जो गद्दी पर बैठा हुआ सेवा कार्य कर रहा है, दूसरों को आज्ञा दे रहा है, ऐसा करो वैसा करो, उसकी तो बड़ी सेवा है, और जो आज्ञा मान रहा है उसकी सेवा छोटी है। ऐसा भ्रम नहीं पालना चाहिए। मामूली से चौकीदार की जो सेवा है उसका जो फल बनेगा वो ही प्राइम मिनिस्टर की सेवा का फल बनेगा। भारत के प्रधानमंत्री को जो सेवा करने का फल मिलेगा वो ही सड़क पर झाड़ू लगाने वाले व्यक्ति को भी मिलेगा। वो ही फल ऑफिस में कागजों को इधर उधर करने वाले को मिलेगा। फल दोनों को बराबर मिलेगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। एक साधारण ही स्थिति के आदमी का जो फल बनेगा, एक असाधारण स्थिति के आदमी का भी वो ही फल बनेगा। क्योंकि सेवा में सेवक को कुछ लेने की बात नहीं होती, जो अपने पास है उसके देने की बात होती है। तो हम लोग आज इस वास्तविकता पर परस्पर विचार करने को राजी हैं कि नहीं? सुनने को तो सब राजी हैं, सुन रहे हैं, सुनते हैं इसलिए आते हैं और विराजते हैं, लेकिन विचार करने को राजी हैं कि नहीं? हमारा शरीर कमजोर हो गया तो क्या, धन का अभाव हो गया तो क्या, हमें वो जीवन अवश्य मिल सकता है जो वस्तु व अवस्था परिस्थिति के अधीन नहीं है। हम सभी भाइयों को, बहनों को, गृहस्थ और साधु सभी को वह जीवन मिल सकता है, चाहे जैसी हमारी परिस्थिति हो, पर हमें परिस्थितियों से अतीत जीवन की प्राप्ति। मोर मुकुट बंसी वाले की जय, गौ माता की जय। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समृद्ध पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करें। एवं हे करुणा सागर, आप अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें, जिससे सभी का जीवन सेवा, त्याग और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। नारायण नारायण नारायण। जय गौ माता, जय गोपाल।